शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा पंचायती धर्मशाला पंचों ने मिलकर के हमको दी है, हम तो इस पर कब्जा ही कर बैठे। क्षिति जल पावक गगन समीर, ये सब ने मिलकर के इस शरीर को बनाया है, हम तो उसमें रह रहे हैं। जब तक रहें प्रेम से रहें, और जब पंच कहें कि अपनी इस धर्मशाला को खाली करो तो तुरंत छोड़ करके उसको जाओ। उसमें आत्म बुद्धि देहात्म बुद्धि करना ही सबसे बड़ा अभिमान है, सबसे बड़ी मूर्खता है। यह हमारे लिए हमारे जीवन की कर्म सुधारने के लिए पंचों ने यह धर्मशाला हमको दी है। प्रेम से रहो, भगवान का भजन करो, और जिस दिन वो खाली करवाना चाहे प्रेम से खाली करो। पर ऐसा नहीं होता। यदि हम किराए से भी किसी के 10-25 साल किसी के मकान में रह जाएं तो हम खाली करना नहीं चाहते, तो ये तो वर्षों से रह रहे हैं इस शरीर में, हम कैसे खाली इतनी जल्दी? है सब होता नहीं है। कहना बड़ा सरल है, करना कठिन है। धीरे धीरे परमात्मा की तरफ इसको मोड़ देना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। लौकिक धर्मों का परित्याग करके भगवान के धर्म में, भगवत धर्म में जाओ तो कल्याण है। इतना सार गर्वित 2 श्लोकों में श्री गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, और एवं सुतोक्ति वस्तोपि गृहं विहाय, घर को छोड़ करके उतने ही समय, और वह आत्मदेव नाम के पंडित जी जंगल में चले जाते हैं, और 10वां स्कंद भागवत जी के 10वां स्कंद का पाठ करके करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय। अब आत्मदेव पंडित जी तो चले गए जंगल में। अब धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा। अब तुम देखो कहाँ सोना रखा है, कहाँ चांदी रखा है, कितनी तिजोरियां छुपा रखी है, सब तो ला करके। तो एक दिन धुंधली कहती, अरे बेटा तू सब तो ले गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है घर में। तो माँ को मारने लगा। कुवित्ता हनिष्ठते लत्या न चेत, बोले जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह मारेंगे तेरे को, कितना धन देती नहीं है। तो धुंधली परेशान हो गई अपने पुत्र के इन दुर्गुणों को लेकर के। एक दिन रोने लगी, और रोते रोते कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता, कुएं में जाकर के उस धुंधली ने अंध कुएं में जाकर के आत्महत्या कर दी। समझने की बात। अब एक और विशेष बात, बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत आत्मज्ञान की चर्चा हम आप लोगों से कर रहे हैं, थोड़ा सा समय और दीजिए। आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आत्मदेव कौन है? आत्मा में जो देवत्व का दर्शन करता है वही आत्मदेव है। यह हमारे शरीर में जो आत्मा रहती है वही आत्मदेव है। हमारा शरीर ही धुंधकारी है, हमारी बुद्धि ही धुंधली है। उदाहरण से समझें, हमने सत्संग में श्रवण किया, बहुत अच्छी बातें पंडित जी ने कही, सत्य बोलो, सत्य तोलो। हमारी बुद्धि वहां तो सत्संग में सिर हिला हिला के स्वीकार करती है कि बहुत अच्छी बात बोले पंडित जी, और जैसे ही घर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं।
सब छोड़। अरे वो पंडित जी कथाओं में कहने की बात और है और व्यवहार में निभाना बड़ा अलग है। ये सब नहीं निभा सकते, व्यवहार में बहुत अलग है। सत्य बोलो, सत्य तोलो। अरे सत्य बोलेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? सत्य तोलेंगे तो खर्चे इतने सारे हो गए हैं, कैसे चलेंगे? ये तो बड़ा कठिन है, ये सब नहीं हो सकता। तो बोले पंडित जी वो तो बोल रहे और कुछ बात है, वहाँ सत्संग की बात अलग है। तो मतलब ये कौन है? हमारी बुद्धि संशयात्मिका धुंधली, जिसे हर क्षण धुंधला धुंधला दिखे वही धुंधली। धुंधली मतलब बुद्धि। ये सर्व पड़ा है कि रस्सी, ये भ्रम कब होता है? अंधेरे में कि उजेले में? बोले ना अंधेरे में ना उजेले में, मद मंद अंधकार, बीच की स्थिति, ना उजाला हो ना अंधेरा हो। उस समय यदि कोई रस्सी पड़ी है तो हमें सर्प का भ्रम हो जाता है कि सर्प पड़ा। तो ऐसी हमारी धुंधली बुद्धि है, उसको भ्रम हो जाता है। तो जो आत्मदेव ने संतों के, आत्मदेव जी संतों से फल लेकर के तो आए और कहा संत ने कि अपनी पत्नी को खिला देना, पर वह फल धुंधली ने, बुद्धि ने हमारी खाया नहीं, सत्संग का फल। पर आत्मदेव ने सत्संग किया था तो वो तो तर गया, कल्याण हो गया उसका। पर धुंधली का जीवन सत्संग विहीन था तो कुएं में जाकर के मरी, सत्संग विहीन जीवन था। ऐसी हमारी बुद्धि का कल्याण नहीं है जब तक हम इसको आत्मसात नहीं करेंगे। हम आत्मसात संतों के वचनों को, जो हमें कथा में श्रवण करा रहे हैं पंडित जी, उन वाक्यों को यदि उनमें से एक ही वाक्य हमने जीवन में उतार लिया तो हमारा परम कल्याण। अब धुंधली तो कुएं में जाकर के गिरी और पंडित जी चले गए तीर्थ, उन पंडित जी का कल्याण हो गया। और श्री गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अब हमारा नंबर है, तो उनने सोचा इससे पहले हम ही खिसक लेते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए और अब धुंधकारी घर में अकेला मन ही ना लगे तो पंचपन्न वधुव्रता, 5-5 वेश्याओं को अपने घर ला करके रख लिया और निरंतर चोरी करता है, डकैती डालते डालते धन कमाता है, उन वेश्याओं को दे देता है। एक दिन तो उसने इतनी चोरी करके लाया कि 5 वेश्याओं ने देखा ये तो बहुत सारा धन लाया है और आपस में विचार करने लगी कि ये राजा का चुराया हुआ धन है, और यदि कल सिपाही आएंगे देखेंगे और इसको पकड़ लेंगे तो ये कहेगा कि हम धन ला करके इनको देते हैं, तो बहन धन भी हाथ से चला जाएगा और अपन को भी इसके साथ में जेल की हवा खानी पड़ेगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। धन भी अपने हाथ से चला जाएगा। तो 5 वेश्याओं ने विचार किया कि क्या किया जाए, तो नशे में पड़े हुए धुंधकारी को पलंग में रस्सियों से बांध दिया और गला दबाकर मारने की कोशिश की। तो दुष्ट व्यक्ति जल्दी से नहीं मरता, तो एक गई और चूल्हे से अंगार उठा करके भर के लाई और तप्ता अंगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुपो अग्नि ज्वाला तिरुद्रेण व्याकुलो निधनम गता। एक गई और चूल्हे से अंगार उठा करके लाई और ठूस ठूस के धुंधकारी के मुख में भर दिए। अग्नि की ज्वालाओं से विकल होकर के धुंधकारी मर गया और 5 वेश्याएं धन लेकर के अपने अपने वहीं धुंधकारी के शरीर को इकट्ठा करके गाड़ दिया अपने घर। सनत कुमार जी कहते हैं, देखा नारद जी, जो केवल धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं उन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम सुरदारावम यह गुणाम योषिताम। ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास न करें। अब धुंधकारी तो वहाँ प्रेत बन गया, महान प्रेत। एक दिन गोकर्ण जी ने सोचा कि चलो अपने घर जाकर के देखते हैं क्या स्थिति है, क्या है। तो जैसे ही रात के 12 बजे गोकर्ण जी अपने घर आए तो उनने देखा, जैसे ही अपने ध्यान लगा करके बैठे तो उनके सामने भैंसा आ गया, फिर भेड़ बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर मानव बन गया, फिर तरह तरह की आवाजें निकाल करके रोने लगा। 1 मिनट तो गोकर्ण जी महाराज परेशान हो कि भैया कौन हो, हमें डरा रहे हो। फिर उनने अपने अभिमंत्रित जल कमंडल से जल निकाल करके और जो मंत्र पढ़ के मारा तो तुरंत उस प्रेत आत्मा को मार, वह भूत बोलने लगा, धुंधकारी का भूत बोलने लगा। क्या बोलने लगा?
बोले अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भाई, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। मैंने इतने कुकर्म किए, इतने पाप कर्म किए, और पाप कर्म करने से हमारी मृत्यु हो गई। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हमने आपके लिए गया में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत बन करके पड़े हो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक बार जिसका गया में जाकर के पिंडदान हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी कहने लगा, गया श्राद्ध सते नापी। अरे गया में एक बार भी नहीं, 100 बार भी तुम श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। अब गोकर्ण जी ने कहा, अभी भैया तुम चले जाओ, हम तुम्हारी मुक्ति का अवश्य ही विचार करेंगे। और धुंधकारी का प्रेत चला गया। दूसरे दिन चिंता के मारे गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठ करके भगवान सूर्य नारायण को जल दिया। जल दे करके कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का क्या उपाय बताइए, कैसे महाप्रेत की मुक्ति होगी? तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति है तुकम। महान प्रेत की मुक्ति बताओ कैसे होगी? तो सूर्य भगवान की गति रुक गई और आश्वासन देकर के गोकर्ण जी को कहा, श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं। हे भाई गोकर्ण, तुम अपने भाई धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ तो उसकी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत भागवत जी का आयोजन किया, और आयोजन करने के बाद में धुंधकारी तो प्रेत रूप है, वायु रूप में आता है और हवा यहाँ से वहाँ उड़ा ले जाती है, तो कैसे कथा श्रवण करें? तो बढ़िया एक 7 गांठ का बांस लगा था व्यासपीठ के, तो उस सप्त ग्रंथि के बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया। और प्रथम दिन की कथा होते ही प्रथम ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन की कथा होते ही दूसरी ग्रंथि चटक गई, और तीसरे दिन की कथा होते ही तृतीय ग्रंथि। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम। ऐसे ही 7 दिन की कथा होते ही 7 गांठें बांस की चटक गई, और उसमें से दिव्य महापुरुष पैदा हो गया। और गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज, वह धुंधकारी का प्रेत देव रूप में आकर के कहता है, आपने भाई मेरी मुक्ति कर दी। और भागवत जी की महिमा गाने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर धुंधकारी ने भागवत जी की स्तुति गाई। तो इतने में भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए आ गए। धुंधकारी को लेने आए तो गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव वहवा संति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ तो अनेक श्रोताओं ने एक साथ बैठ करके कथा सुनी है, फिर धुंधकारी को अकेले ही क्यों विमान लेकर के आए हो? सबको विमान लेकर के क्यों नहीं आए? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, कथा श्रवण में भेद होता है। भगवान की कथा किसने सच्चे मन से सुनी, कैसे सुनी है, उसमें भेद है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। बोले, पहला श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा श्रोता। अब सबसे पहले तो श्रोता की कथा सुनो। ये तीसरे नंबर वाले जहाँ रहते हैं बड़ी शांति रहती है, बढ़िया पांडाल में कोई ऐसा सहारा देखेंगे कि 3 घंटे अच्छे आराम से नींद लेंगे। और व्यास जी ने कहा, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तुरंत नींद खुल गई। बोले, वाह महाराज, बहुत अच्छी कथा है। किसी ने पूछा, क्या कथा में आज आपने श्रवण किया? बोले, वो तो नहीं पता। अब वो कहाँ से पता होगा जब 3 घंटे खर्राटे बजा के आए हो? तो ये तो हो गए श्रोता, पर बड़े शांत रहते हैं, कोई हलचल नहीं करते, बातें नहीं करते आपस में। अब दूसरे नंबर के होते हैं सरोता।
ये दूसरे नंबर के बड़े कुतर्की होते हैं साहब। सरवता सुपारी को नहीं काटता है, ऐसे काटते रहते हैं सरवती को। अभी पांडाल ठीक नहीं है, पांडाल अच्छा नहीं लगवाया, थोड़ा और यहाँ से यहाँ लगवाना था। तो अरे वो ब्यासी अच्छे नहीं है, और हम तुम्हें ब्यासी ला के देते। कभी व्यास जी में 50 गलती, व्यास जी में 50 गलती, पांडाल में 50 गलती कथा करवाने वालों में निकालेंगे, कथा का एक शब्द नहीं सुनेंगे। तो ये हो गए श्रोता, और सच्चे तो होते हैं श्रोता, जो सच्चे मन से कथा श्रवण करते हैं, उन्हीं के लिए विमान आता है। ऐसा भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि विमान उन्हीं को आता है जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुन लेते हैं। अच्छा, विमान का मतलब क्या है? यदि विमान पहले आया था तो अब क्यों नहीं आता? हजारों कथाएं हो रही हैं, तो क्या कोई श्रोता नहीं होगा सच्चे मन से? भाई विमान आज भी आना चाहिए यदि पहले आता था। तो विमान का मतलब होता है विगतः माना इति विमाना, जिसने अपने मान का हनन कर दिया विमान है। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान के राम जी के सेवक हैं। हनुमान जी को जरा सा भी अभिमान नहीं है। कितना बड़ा कार्य करके आए लंका में, पर हनुमान जी को थोड़ा सा भी अभिमान नहीं। तो जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया है वही तो विमान है। जब अपने हम मान का हनन कर देंगे, और सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक व्यक्ति में हम अपने परमात्मा को देखेंगे तो विरोध करेंगे किससे? और विरोध नहीं करेंगे तो हमारा परमात्मा से सीधी डोर जुड़ जाएगी, और अंत में कल्याण सुनिश्चित है। वही धुंधकारी का हुआ, कोई सच्चे श्रोता का होता है कल्याण, उन्हीं के लिए भगवान धुंधकारी चला गया। श्रोता समुदाय सब उदास हो गए, पर गोकर्ण जी ने कहा कि आप लोग उदास मत होइए, अब की बार फिर एक आयोजन करेंगे। और पुनः भाद्रपद मास में फिर भागवत जी का आयोजन किया, और अब की बार तो श्रोता इतने सजगते कि अब की बार चूक गए तो चूकते ही रह जाएंगे। और बड़े ध्यान से भागवत जी की कथा श्रवण की, तो जितने श्रोता उतने ही विमान। भगवान स्वयं आकर के धुंधकारी को गले लगा लेते हैं। बोले वाह धुंधकारी, तुम तो मेरे ही सदृश हो गए, मेरा ही रूप हो गए। तुमने इतने सब जन का कल्याण कर दिया। अयोध्या वासिना सर्वे यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम। जैसे अयोध्यावासी सभी राम जी के संग में चले गए, ऐसे ही कृष्ण जी के संग में सभी द्वारकावासी गए, ऐसे ही गोकर्ण जी के साथ में सभी गए। सबने कथा श्रवण की और सबका कल्याण। भागवत की कथा सर्व पापों का प्रक्षालन करने वाली है, सभी प्रकार के पापों को मिटाने वाली है। ऐसी कथा को भला कौन श्रवण नहीं करना चाहे? देवता लोग तो गाली देते हैं, बोले हम देवता होकर के कथा श्रवण करने के लिए गए तो हमें भगा दिए। बोले चांडाल वक्त खरवत्ते नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वह पशु समान उस व्यक्ति का जीवन है जो भागवती कथा को श्रवण नहीं करते। हम तो देवता होकर के भगा दिए गए और मानवों को इसका अधिकार दिया गया है। ऐसी कथा को भला कौन श्रवण नहीं करना चाहिए? धुंधकारी का परम का कल्याण हो गया। सभी गोकर्ण जी ने सभी का कल्याण किया। अंत में श्री नारद जी ने कहा, अब महाराज इतनी मीठी कथा, अमृतमयी कथा को आप श्रवण करा रहे हो, जरा जल्दी से है बताओ कि भागवत कथा कराने में खर्चा कितना आता है? कितने में भागवत जी का खर्चा है, कितने में खर्चा होता है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं? तो जल्दी 2 मिनट में नियम और बता देते हैं। इसके बाद आरती प्रसाद वितरण और सभी लोगों को विशेष सूचना है। सभी लोग कल अपने अपने घर से एक परात लेकर के आएंगे और उसमें शंकर जी बनाएंगे मिट्टी के, और विधिवत हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उनका पूजन कराया जाएगा।
अभिषेक कराया जाएगा। आप लोग सब अपनी अपनी परात लेकर के आए, शंकर जी का निर्माण होगा। जितने शंकर जी बन जाए उतने ही हमें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शिव का मतलब होता है कल्याण, कल्याण स्वरूप शिव। और इस पवित्र माघ मास में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण के साथ साथ में भगवान के शिवलिंग निर्माण करने का हमें परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसमें आपका लगना कुछ नहीं है। आप तो श्रद्धा से आकर के भगवान शंकर जी का निर्माण करें, शिव जी बनाएं, पूजन करें। बस आपको थाली में हल्दी रोली, चंदन चावल, फूल दूबा, बेलपत्री, यह सब, दूध दही शक्कर घी शहद, जो भी अभिषेक की सामग्री आपके पास में उपलब्ध हो उसको लेकर के अपने आए, शिवलिंग निर्माण करें और भाव से भगवान शंकर जी का पूजन करें। और ठीक 1:30 बजे सभी लोग उपस्थित हो जाएं। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपके इस ग्राम में कथा की भागीरथी स्वयं चल करके आई। एक तो भागीरथी गंगा होती है, बड़े परिश्रम से हम वहां तक जा पाते हैं और वहां जाकर के फिर स्नान करने का मन नहीं होता, पानी बहुत ठंडा है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, समय नहीं मिल पाता है भागीरथी गंगा में स्नान करने से। पर चले भी जाते हैं तो सर निंदा का सुनाई, तो उधर सरोवर की निंदा करके तुरंत लौट आते हैं। तो यह आपके ग्राम में भागवत की भागीरथी गंगा, ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस धर्म लाभ को अर्जित करें। धर्म लाभ कल्याण होगा और सभी का ये बार बार सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। बोले नर तन यह बार बार जग में नहीं मिलनहार, ओ कछु दिन की है बहार पाछे पछतायो है। नारी सुत पिता मात 4 दिन की है जमात, और कछु नहीं संग जात नरक में सहाय। झूठे सब कारवार सच्चा हरि नाम सार, ओ कर ले कछु कर से दान बहती गंगधार। इस बहती गंगधार में अपने हाथ से यथाशक्ति दान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपना परम कल्याण करें और सभी को अधिक से अधिक संख्या में आकर के धर्म लाभ लेना है। हम निवेदन कर रहे थे, भागवत जी नारद जी पूछ रहे हैं कितना खर्चा आता है। तो बोले हमने जितनी अपनी कन्या का विवाह करते हैं, कन्या के विवाह में कितना खर्चा आता है। तो बोले हमारी कन्या के हिसाब से सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्चा करते हैं। ऐसे ही भागवत जी ज्ञान गंगा यज्ञ है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब लोग खर्च करते हैं उसमें। विवाह यादृशम वित्तम, जितना अपनी कन्या के विवाह में वित्त मतलब धन खर्च करते हैं, उतना भागवत जी में धन खर्चा आता है। और गरीब अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है, अमीर अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है, सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हैं। तो बोले नियम क्या पालने पड़ते हैं, इसमें क्या क्या नियम लेना पड़ता है भागवत जी का नियम और बता देते हैं। बोले सनकादिक कहते हैं नारद जी भागवत की कथा तो बिल्कुल निराहार सुननी चाहिए। बोले निराहार महाराज, एकादशी का व्रत आता है 15 दिन में, और राम के वो एकादशी पूरी होती है, और नाम की तो एकादशी है। ऐसे ऐसे माल बनते हैं एकादशी के दिन 56 प्रकार के। बोले और दूसरे दिन सवेरा होते ही आवाज आती है कंबल में से, अरे सुनती हो कल हमारा एकादशी का व्रत है, जल्दी से भोजन बना देना। बोले आप कह रहे हो निराहार होकर के। तो बोले एक टाइम केवल घी पी के रहो। तो बोले महाराज घी पीने की बात कर रहे हो, यहाँ तो सब्जी में तेल डालने से, रोटी से चुपड़ लेने से डॉक्टर मना करता है कि घी से चुपड़ी रोटी खा लोगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बचना मुश्किल है। आप घी पीने की बात कर रहे हो, कलयुग के मनुष्यों को कहाँ घी पीने की आदत है। तो बोले एक टाइम फलाहार लो, फल खाओ। बोले महाराज फल में काम नहीं चलता। तो बोले
एक काम करो, भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि। भोजन बार बार लो, जितनी बार हो सके उतनी बार भोजन करो, पर कथा में जैसे ही मन लगे वैसा करो, तदनुसार व्रत लेवे। व्रत करना कोई जरूरी नहीं है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, शरीर के अनुसार यह कार्य करना चाहिए। भगवान के उत्सवों को खूब आनंद पूर्वक मनाएं, भगवान की कथा में जैसे मन लगे वैसा तदनुसार व्रत लेवे, कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से नारद जी ने बड़ी ही सुंदर, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई और कथा की विधि बतलाई, कथा के कर्म बतलाए, कैसे कथा करवाना है, यह सब बतलाया। और अंत में कहा, अंत में जब श्रोता समुदाय खूब भगवान नाम संकीर्तन करें, संकीर्तन करने की जो बात कही, तुरंत उद्धव जी ने मजीरा ले लिया। उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिया, नारद जी ने अपनी वीणा ले ली, वीणा पर राग छेड़ दिया मालकोस। और उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन अपनी ही भाषा में उस दुल्हरी में अलापकारी कर रहे हैं, सुखदेव जी उन मधुर श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। अलौकिक संकीर्तन गंगा जी की किनारे ऐसी कथा में हो रहा है। प्रहलाद स्थालधारी सरल गति गयाधारी, इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुतरा यत्राग्रे भावभक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूवा। अलौकिक संकीर्तन गंगा तट पर होने लगा। आइए हम सब लोग भी भगवान का दिव्य संकीर्तन मिलजुल करके भगवान के भजन में आनंद लें और यह सब करके हम अपनी वाणी को नारायण 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 नारायण
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, गंगा मैया की, पचपीपुरा धाम की जय जय श्री राधे। आरती प्रसाद लेकर ही सभी प्रस्थान करें, भगवान की दिव्य आरती करें सभी लोग। और कल समय तो बताया नहीं कितने बजे शंकर जी बनेंगे। ठीक सवेरे 7-8 बजे से शंकर जी का निर्माण चालू हो जाएगा, 7 बजे से, और 11 बजे तक अभिषेक पूजन होगा। इतने में सभी लोग आकर के भाव से शंकर जी बनाए। शंकर ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ इदगुं हवे प्रजानां मे अस्तु दशवीरगुं चरपागाढगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयसन् अग्निः प्रजां बाहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्ता। श्रीवाक्य विहारी तेरी आरती हे गिरिधरी
देवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम आरोग्यागो आत्मविवंदनम मंत्र पुष्पांजलि ओम जदनेन जिन्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति सम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वकान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदपि श्लोको गीतो मरुतः परिवेष्टारो मृतस्यावसङ्ग्रहे आविष्टस्य मरुतस्यावसङ्ग्रहे ओम सप्तास्यासन् पारिदास्त्रिः सप्त समिदाः कृताः देवाजिन्यन्तन्वाना आपदनां पुरुखां पशोमा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालभुवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर नमस्कार पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी